अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू टुडे लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ कैंपेन। जब हम कैंपेन का प्लान क्रिएट करते हैं तो हम कौन सी स्टेजेस में से गुजरते हैं, उन 3 स्टेजेस के नाम हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, जिनमें है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान। आज के लेक्चर में हम 2 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और एनालिसिस। जो थर्ड वन है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें। थैंक यू। टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब इस स्टेज में देखें, जब आपने कैंपेन का प्लान क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस किस्म का चेंज लोगों में लाना चाह रहे हैं, किस किस्म का चेंज है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, आपकी एफर्ट्स क्या हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका कैंपेन के लिए टाइम फ्रेम क्या होगा। आप सीज़न कैंपेन चलाना चाहते हैं, हर मंथ चलाना चाहते हैं, ईयरली चलाना चाहते हैं, या वीक में 2 टाइम्स या 1 टाइम्स या डे में 1 टाइम्स या 2 टाइम्स चलाना चाहते हैं। आपका सारा टाइम फ्रेम आप इसमें डिसाइड करेंगे। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आप किस किस्म का चेंज लाना चाहते हैं, आप लोगों को कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, या आप सोसाइटी की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपने आइडेंटिफाई करना है क्लियरली इस स्टेज में। जब आपने स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें आप पब्लिक नॉलेज इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर इशू पे, जैसे डोंट वेस्ट फूड के लोगों को आप अवेयर करना चाह रहे हैं कि आपने खुराक ज़ाया नहीं करनी है। अगर आप खुराक ज़ाया करते हैं, रोड पे फेंकते हैं या फिर कूड़ा क्रिकेट में फेंकते हैं, तो जब वो गल सड़ जाती है तो उसका क्या नुकसान होता है आप पे, आपके इन्वायरमेंट पे। इस तरह से आप डिफरेंट तरह के मतलब आप किस किस्म का चेंज लाना चाह रहे हैं। आप लोगों का एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हैं किसी चीज़ की तरफ, उनका बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हैं, या उन्हें मज़ीद नॉलेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आपके कैंपेन चलाने का मकसद क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपने इस स्टेज में डिफाइन कर लेना है। नेक्स्ट स्टेज है एनालिसिस। एनालिसिस में आपने क्या करना है, इसमें आपने अपने टॉपिक को एनालाइज करना है, सिचुएशन को एनालाइज करना है, अपने टारगेट ऑडियंस को एनालाइज करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना है। इन 4 चीज़ों को एनालाइज करना है आपने। ये जो एनालिसिस होगा ये आपकी हेल्प करेगा कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें, आप अपने जो कैंपेन है वो राइट पीपल्स तक पहुंचा सकें, अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकें। ज़ाहिर है, अगर आप पहले से हर चीज़ को डिसाइड करेंगे, हर चीज़ को पहले से अच्छी तरह से एनालाइज कर लेंगे तो आपको आउटकम्स अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस में आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि जोन सी आप प्रॉब्लम को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिस काज को, जिस आइडिया पे कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, क्या वो इतनी सीवियर है कि उस पर कैंपेन चलाई जा सके। कोई आम सी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ना आप कैंपेन चला सकते जो लोगों के लिए इतनी नुकसानदायक नहीं है, या इतनी ज़्यादा उनके लिए वो इसके बारे में इतने कॉन्शियस नहीं है। तो इस तरह से जो सिचुएशन को एनालिसिस करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि ये प्रॉब्लम कितनी सीवियर है और इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इस पर कैंपेन चलाई जा सकती है। नेक्स्ट आपने देखना है कि अगर आप इस पे कैंपेन चलाते हैं, सारी सिचुएशन को एनालिसिस करना है कि उसके लिए आपको क्या क्या डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आएंगे। मतलब आपको कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको कौन कौन सी एफर्ट्स करनी पड़ेगी। सारी सिचुएशन को एनालाइज करना है आपने। नेक्स्ट आ जाता है ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस में आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी, आप किन ऑडियंस तक अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। उसमें फीमेल है, मेल है, या फिर गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, चिल्ड्रन हैं, क्या चीज़ है। मतलब आप किन ऑडियंस तक अपनी जो है वो अपनी कैंपेन को पहुंचाना चाह रहे हैं, अपने आवाज़ को पहुंचाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को एनालिसिस करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस की लोकेशन कैसी है, उनके लिए कौन सा मीडिया आप इस्तेमाल करेंगे, उनकी लोकेशन कैसी है, वो कैसे एरिया में रह रहे हैं, उनकी हैबिट्स कैसी हैं, वो किस तरह, उनका इंटरेस्ट कैसा है, वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को पसंद नहीं करते, उनके लाइक्स डिसलाइक को आपने देखना है, उनका एनालिसिस करना है। उसके बाद आपने उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को एनालिसिस करना है। उनकी एजुकेशन क्या है, कि आया कि वो इलिटरेट हैं या लिटरेट हैं, या फिर उनकी एज क्या है, उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। ईच एंड एवरीथिंग आपने डिसाइड करना है ऑडियंस के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग आपने एनालिसिस करना है। उसके बाद आपने देखना है कि जिस टॉपिक पे आप कैंपेन चला रहे हैं उसके बारे में वो ऑडियंस आपका कितना जानते हैं, उनके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, आया कि वो उस टॉपिक के बारे को उसको जानते भी हैं कि नहीं जानते। मतलब ऐसा नहीं ना हो सकता कि आप एक कैंपेन चला रहे हैं लेकिन उसका इंट्रो भी उनको नहीं पता, ज़रा भी नॉलेज नहीं है। तो आपने ये चीज़ भी पहले एनालिसिस करनी है ऑडियंस की कि वो इस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, वो इस टॉपिक में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो कौन सा मैस मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑडियंस एनालिसिस में ऑडियंस के मुतालिक उनकी ईच एंड एवरीथिंग को एनालिसिस किया जाता है।
नेक्स्ट स्पॉन्सर एनालिसिस आ जाता है। स्पॉन्सर एनालिसिस में आप ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन इस कैंपेन को चला रही है, आया कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उस टॉपिक में उस ऑर्गेनाइजेशन का कितना इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आपने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के से ये जो मैटर है ये कितना अर्जेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस मैटर को सॉल्व करना कितना अर्जेंट है उनके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, इस कैंपेन को चलाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस का जब आपके पास आंसर होगा तभी आप एक अच्छी कैंपेन, डिज़ायरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक कैंपेन को अचीव कर सकेंगे। इन सब एनालिसिस के बाद आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, फिर आपने देखना है कि आप कौन सा कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल करेंगे, किन चैनल्स के थ्रू आप कैंपेन लोगों तक पहुंचाएंगे, आपकी ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और वो किस तरह का मैस मीडिया इजीली उन तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। आपकी कैंपेन कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, सारा एनालिसिस करने के बाद आप क्या करेंगे, आप एक इफ़ेक्टिव कैंपेन को चला सकते हैं। ये जो एनालिसिस होता है ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन कैंपेन में। अगर आप इस एनालिसिस को किए बगैर अपनी कैंपेन स्टार्ट करेंगे तो वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ये थी 2 स्टेजेस, पहली थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और दूसरी थी एनालिसिस, जिसमें सिचुएशन एनालिसिस था, टॉपिक एनालिसिस था, ऑडियंस एनालिसिस था और स्पॉन्सर एनालिसिस था। ये एनालिसिस हमने डिस्कस किया आज। नेक्स्ट स्टेज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें अपनी रिकमेंडेशन लास्ट में शेयर करें कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, किस तरह के लेक्चर आप देखना पसंद करते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।